हम पार्ट 1 में ये देख चुके हैं कि हामिद को उसकी दादी अमीना ईदगाह के मेले में नहीं जाने देती, लेकिन जैसे तैसे करके वह उसे जाने देती है। हामिद एक छोटा सा बालक जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है तो कभी दोस्तों से आगे निकल जाता है और कभी वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर दोस्तों का इंतजार करता है। इसमें उसकी बाल सहज चेष्टाओं को निर्देशित किया गया है। हामिद ईदगाह के मेले में जाने के लिए कितना उत्साहित होता है, जैसे कि उसके पर लग गए हों। और जब ईदगाह के मेले में जाता है तो रास्ते में अदालत आती है, कॉलेज आती है, कला घर आता है। और ईदगाह के मेले में हमें ये देखने को मिलता है कि सिजदे में जितने भी आदमी थे उन सभी आदमियों के सिर एक साथ झुकते हैं और वह सभी एक साथ खड़े होते हैं। उनमें भाईचारे की भावना हमें देखने को मिलती है। अभी पार्ट 2 में हमारी आगे की कहानी में क्या होता है हम सभी साथ मिलकर पढ़ते हैं और समझते हैं। पेज नंबर 10 निकाले। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के पास 3 पैसे थे। वो ऐसे सोच रहा था मन ही मन में, अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। 1/3 मतलब 1/3। ऐसे सब चरखियों से उतरते हैं। खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। मतलब कि ये सारे हामिद और उसके दोस्त जब खिलौनों की दुकान पर जाते हैं तो उन्होंने जो खिलौने देखे वह खिलौने ऐसे थे कि ऐसे लग रहा था उन खिलौनों को देखकर जैसे कि वो मुंह से बोलने ही वाले हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए मतलब एक चमड़े का पानी का थैला है, उसका मुंह उसने पकड़ रखा है। क्यों? अगर मुंह नहीं पकड़ेगा तो उससे पानी निकल जाएगा। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। जिरह यानी जो वकील अदालत में बगावत करते हैं, बहस करते हैं, वह। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे लें? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद बिरादरी से पृथक है यानी कि हामिद के जो दोस्त हैं उन लोगों से वो अलग है, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं थे। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखना यानी कि उसका मन ललचा रहा है कि वह भी मिठाई खाए। वह सोच रहा है कि कोई मुझे भी कुछ दे, इसलिए वह ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं,
कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि लड़कों को गहनों से क्या मतलब, वो उस तरफ क्यों जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। वह सोचता है कि बच्चे खिलौने ले रहे हैं, कोई मिठाइयाँ खा रहा है। वह सोचता है कि खिलौने तो घर पर पहुँचेंगे उससे पहले टूट जाएंगे, और खिलौनों की तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो वो सोचता है कि दादी के लिए एक चिमटा ही क्यों ना ले लूँ, तो उनके हाथ तो नहीं जलेंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो। हामिद मन ही मन में सोच रहा था कि उसके सभी दोस्तों ने ऐसे कहा कि मेरे साथ चलो, और उन सभी ने मिठाइयाँ ली, खाई, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं कहा कि हामिद तुम भी मिठाई खाओ, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। फिर दुकानदार ने क्या कहा, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद का दिल बैठ गया यानी कि हामिद हताश या निराश हो गया। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करके कहना यानी कि हिम्मत जुटाना। 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। दुकानदार की घुड़कियां न सुनना यानी कि दुकानदार कई बार हमें से नहीं कहते कि इतने रुपए में आप दोगे, तो उसे ऐसे लगा कि दुकानदार मुझे डांटे नहीं, यहाँ पर घुड़कियां शब्द दे रखा है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चू। उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम अपना भिस्ती जो खिलौना लाए हो उसे जमीन पर गिरा कर देखो, सारी पसलियां यानी कि वो पूरा खिलौना टूट जाएगा। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद ने कहा खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। उसका कहने का मतलब था वो अपने चिमटे से अगर उन लोगों के खिलौने पर एक लगाए तो वो उनके सारे खिलौने टूट जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बाल भी बाका नहीं कर सकते, ये मुहावरा है, इसका मतलब है जरा भी नुकसान नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला
मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की हैं। उसने कहा, सम्मी ने, कि मेरी खंजरी से तुम बदल लो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। उसका हामिद का चिमटा आग, पानी, आंधी में क्यों डटा रहेगा? क्योंकि वो चिमटा था, इसलिए वो पानी में डालने से, आग में डालने से थोड़ी ना बिगड़ेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। वो जो बच्चे थे उन सभी को हामिद का चिमटा पसंद आया, लेकिन वो बच्चे बहुत दूर निकल चुके थे और उन लोगों के पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। धूप तेज हो रही थी, अब धूप भी तेज हो रही थी। वापस कौन जाए? धूप में वैसे भी जाने की हिम्मत नहीं होती। घर पहुंचने की भी जल्दी थी। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा लेना यानी कि सबको प्रभावित कर दिया, आकर्षित कर दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। आपत्ति यानी कि कोई मुश्किल न थी, कोई संकट न था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में गए। सभी दोस्तों ने अपने खिलौने आपस में एक दूसरे को देखने के लिए दिए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। चलो बच्चों, पेज नंबर 12 निकालो पीछे। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया। मोहसिन की छोटी बहन थी, मोहसिन भिस्ती लाया था, वो उसने उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के मारे उसने छीनी और उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे, मतलब भिस्ती नीचे गिर गई और वह टूट टूट के सुरलोक सिधार गई, मर गई। मतलब मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? पास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला माटी में मिल जाना यानी कि सब कुछ नष्ट हो गया। नूरे ने क्या किया था? उस जो वकील लिया था खेलने के लिए, उसे ऊपर खुट्टी के ऊपर एक लकड़ी रखी थी, उस पर बिठाने गया और पंखा चलाया तो वो नीचे गिर गया और माटी का चोला माटी में मिल गया यानी कि नष्ट हो गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे में डाल दी गई। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ। अब वो बच्चे थे, उसका खिलौना टूट गया तो वो रोने लग गए और वकील साहब की अस्थियां मतलब कि हड्डियां घूरे पर डाल दी गई, यानी कि घूरे यानी कूड़े कंकड़ का जो ढेर होता है, एक तरह का कचरा रहता है, उसमें डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अमीना का मन तो वैसे भी नहीं कर रहा था हामिद को मेले में भेजने के लिए। हामिद की आवाज़ सुनते ही वो दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी।
सहसा उसे हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। सहसा यानी कि अचानक उसके हाथ में चिमटा देखी और वह चौंक गई। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने छाती पीट ली यानी अमीना ने दुख प्रकट किया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अभी अमीना उसकी दादी थी, उसे बहुत दुख हुआ कि यह कैसे तो पैदल चल के गया है और दोपहर की धूप कितनी तेज होती है, ऐसे में गया है। सबने मिठाइयाँ खाई, खिलौने लिए और ये एक बेसमझ लड़का है। लाया तो भी क्या लाया, एक चिमटा। हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अपराधी भाव से यानी कि हामिद को ऐसे लगा जैसे कि उसने कोई गुनाह किया है। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बुढ़िया यानी कि अमीना गुस्से में हो रही थी, उसे तुरंत प्यार होने लगा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो रहा है। बच्चों, हमने ईदगाह कहानी पढ़ी, समझी। ये कहानी बहुत ही रसप्रद है। प्रेमचंद की लिखी हुई सभी कहानियों में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एक छोटा सा बालक हामिद जिसमें कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। दूसरे उसके साथ के बच्चे थे, जो उसके दोस्त थे, उन सभी ने खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी, खाई, लेकिन इस छोटे से बालक का मन ललचाया नहीं होगा। ऐसे सोचकर अमीना रोने लगती है और इस छोटे से बालक को गले से लगाकर इसे दुआ देती है। यह कहानी हमारी यहीं पर खत्म होती है।